हाँ जी, हार गए, फिर हार गए साउथ से। मुबारक हो, T20 सीरीज हार गए, जिनको अभी कुछ दिन पहले इंडिया वालों ने इतने तबीयत के साथ पेला था। नई टीम थी उनकी कि स्काई के कप्तानी के अंदर उन्होंने जिस टीम के साथ वो हाल किया कि देखने वाला था वो संजू सैमसन और पता नहीं क्या क्या 100 सवा सवा 100 मार के जा रहे हैं जिस टीम को, उससे हम T20 सीरीज हार गए। मतलब 200 स्कोर बनाने के बाद भी हम लोग हार गए। वहीं पे उसके अलावा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का तीसरा टेस्ट शुरू हो चुका है, जिसमें बारिश ने बहुत ज्यादा मजा दिया, बहुत मजे की बारिश हुई। और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वालों ने इंडिया के बॉलर्स को बहुत मजा दिया, और उसके बारे में भी बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। इस तरह पाकिस्तान ने अपनी परंपरा को बराबर रखते हुए एक मरतबा फिर मैच हारने के साथ साथ सीरीज भी हार दी तीसरी बार। बस वो बारिश ना होती अगर, यार यकीन करो तो हम लोगों ने तीसरा मैच इतने बुरे तरीके से हराना था ना, पाकिस्तान ने इतने बुरे तरीके से साउथ अफ्रीका को हराना था कि साउथ अफ्रीका ने क्रिकेट ही छोड़ देनी थी। इतने बुरे तरीके से हमने साउथ अफ्रीका को तीसरे मैच में हराना था, बस बारिश ने बचा लिया। नहीं तो सही गुस्से में ही हम आते तीसरे मैच में ही तो हमने गुस्सा करना था, पर उसमें बारिश ने बचा लिया। अब क्या हो सकता है, वो गुड लक है, क्या करें। सही है, सही। लेकिन उस गुड लक के साथ साथ हम लोग सीरीज हार गए भाईजान। 2-0 से पाकिस्तान जो है वो सीरीज हार चुका है। नाजरीन मुबारक हो एक मरतबा, हमने अपनी परंपरा को बराबर रखा। हम ओडीआई खेलेंगे तो 20 नहीं खेलेंगे, 20 खेलेंगे तो ओडीआई नहीं खेलेंगे। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका की तरफ से। 200 स्कोर मारने के बाद भी हम लोग हार गए। मतलब फर्स्ट इनिंग में हाईएस्ट रन्स बनाने वाली टीम बनने के बावजूद, रिकॉर्ड बनाने के बावजूद हम लोग मैच हार गए। इतने अच्छे तरीके से साउथ अफ्रीका ने अपने होम ग्राउंड में हमें पेला। यार बहुत ज़बरदस्त रहा मैच, बहुत मज़ा आया। मैच फाइटिंग मैच था, आखिरी ओवर तक, आखिरी बॉल तक मैच किया। आखिरी बॉल तक तो नहीं, खैर चौथी बॉल तक, तीसरी बॉल तक मैच किया, लेकिन मज़ा आया। वही हुआ, हारिस रऊफ को आखिरी सेकंड लास्ट ओवर दिया और उन्होंने मज़े से ज़बरदस्त तरीके से मार खाते हुए मैच को 12 रन का जो डिफरेंस था उसको ला के इन्होंने बिल्कुल क्लोज, हमने बिल्कुल क्लोज जाना है। इतना क्लोज जाना है कि जीतने वाले को भी मजा आए और हारने वाले को भी मजा आए, और वही किया हम लोगों ने। उन्होंने आखिरी में फिर छक्का खाने के बाद पाकिस्तान के स्कोर को यहाँ तक पहुंचाया। खैर, खालिद रिजवान का भी क्या बोले, पूरी टीम ने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म दिया। हमारे कप्तान साहब की अगर आप स्टेटमेंट सुने तो मैं हंस हंस के पागल हो गया। मतलब सन 1748 से लेकर मेरा ख्याल उसके बाद से अगर इनकी कमीजें भी उतार के देखा जाए ना तो उसमें स्पाइडर्स निकलेंगे। मतलब जाले लग चुके हैं इनके बगलों में। इनके हालत ये इतने बुढ़े क्रिकेट खेलने वाले। और मेरे कप्तान साहब बयान देते हैं हारने के बाद कि जी अभी हम सीख रहे हैं, लर्निंग पे पोजीशन में हम लोग, मिडिल ऑर्डर में हमने कैसे बैट करना है ये हम सीख रहे हैं। मतलब सीख रहे हैं। क्या बोले यार, इनको कुछ शर्म आनी चाहिए यार। जबर हालत यही है, हमारे ऊपर के बैट्समैन चलते हैं तो मिडल नहीं चलता, ऊपर के ना चले तो बिल्कुल ही कुछ नहीं चलता। मतलब किसी भी सूरत में कुछ भी नहीं होता। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही साइम अयूब की, 98 रन बनाए। मुझे हद से ज्यादा दुख हुआ उस बेचारे का यार, उसको 100 पूरा हो जाना चाहिए था, एक रिकॉर्ड हो जाता, एक सेंचुरी भी एक माइलस्टोन होता है, अचीव हो जाता। लेकिन बैड लक उसकी 98 रन। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। उनके साथ बाबर रहे, बाबर ने 31 रन बनाए। बाबर की भी क्या बात है, 31 पे आउट हुए, लेकिन खैर 20 बॉलों पे 31 T20 में इतना ही काफी होता है। इससे ज्यादा की उम्मीद ना रखनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो तो वो बोनस होता है, लेकिन अगर हर प्लेयर 30 से 35 स्कोर, मैंने आपको कितनी दफा वीडियो में बताया, बना देता है तो मोर देन इनफ है फॉर T20। उसके साथ इरफान रहे, न्याजी साहब, न्याजी वैसे छाए में आजकल, न्याजी साहब उन्होंने भी 30 रन बनाए। साइम अयूब ने जो 98 रन बनाए वो उसमें उन्होंने 5 छक्के मारे और 11 चौके मारे, जिसकी मदद से उन्होंने टोटल सिर्फ और सिर्फ 98 रन बनाए। लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस रही साइम अयूब की, बहुत अच्छी बैटिंग थी, बहुत अच्छा बॉल लगा उनकी बैटिंग, बहुत अच्छी बैटिंग स्टाइल थी उनका, मजा आया परफॉर्मेंस देखने का। बाबर जिन्होंने 3 चौके मारे और 1 छक्का मारा जिससे 31 रन बनाए, और न्याजी साहब जिन्होंने टोटल 3 चौके मारे और 2 छक्के मारे। इसका मतलब अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत साइम अयूब और न्याजी साहब ने 2 छक्के मारे, बाकी तो हमारी पूरी टीम के कप्तान तो 11 पे घर चले गए थे। पूरी टीम हमारी घर जा चुकी थी, कुछ हालत नहीं थी हमारी टीम की। खैर, बॉलिंग में अगर बात करें तो अफरीदी साहब को सिर्फ 1 मिनट लिए, अब्बास अफरीदी, शाहीन अफरीदी नहीं, अब्बास अफरीदी, और उनके साथ रहे जो उनसे वो है जहादाद खान, जिन्होंने 2 विकेटें ली 21 रन देकर। अफरीदी साहब को 40 रन पड़े, लेकिन अच्छा मैच बना गया था बेचारा। अगर रऊफ साहब और आके छक्का ना खाते तो 1 ओवर में 12 रन रह गया था, वो किसी हद तक वो बचा ही सकता था। लेकिन खैर हार गए पाकिस्तान, ये सीरीज हार गया। T20 की सीरीज खत्म हो चुकी है, अब ओडीआई की सीरीज शुरू होने वाली है। अब उसमें देखते हैं, क्योंकि सो कॉल हमारे आकिब जावेद साहब भी जो कि हेड कोच है, और हमारी टीम भी यही बकवास कर रही है कि हम सिर्फ ओडीआई को भी फोकस कर रहे हैं क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है। हालत ये हो चुकी है कि बयान आ चुका है कि पाकिस्तान पिछले 2 साल से T20 का कोई मैच ऑलमोस्ट नहीं जीता, और कंडीशन ये हो चुकी है कि हम 7वें नंबर पर रैंकिंग पे आ चुके हैं।
अगर हम लोगों ने मजीद यही कंडीशन की तो शायद 2028 के वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई राउंड के लिए भी हम लोग ना जा सकें। हमारी कंडीशन ये हो चुकी है और हमारे कप्तान साहब फरमाते हैं कि हम अभी लर्निंग पोजीशन में। क्या स्टाइल से जीता साउथ अफ्रीका जी, बहुत जबरदस्त रही। 2 विकेटें तो उन्होंने बहुत जल्दी गवा दी, फिर 2 प्लेयर ऐसे आए जिन्होंने पूरे मैच को पाकिस्तान के घर से निकाला, क्योंकि 206 बनाने के बाद हम लोग तो सुकून से ये सोच रहे थे कि बस अब जीत जाएंगे, बस थोड़ी सी 1-2-4 विकेटें गिरनी है पहले मैच की तरह, तो फिर तकरीबन मैच। लेकिन भाई साहब उन्होंने आके हमें फुल स्टॉप लगाया, उन्होंने कहा इंसान बनो, हम हैं अभी बैठे हैं, खेलेंगे। प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे वो रीजी, जिन्होंने 117 रन बनाए। क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, जबरदस्त मैच था यार, जबरदस्त बैटिंग की उन्होंने। उनके साथ रहे रसी, जिन्होंने 66 रन बनाए और नॉट आउट गए, और इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान की टीम से पूरा मैच छीनने के बाद पाकिस्तान को ग्राउंड से बाहर निकाल दिया और खुद मैच जीत के घर आ गए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही साउथ अफ्रीका की, क्या आउटस्टैंडिंग बैटिंग थी, बॉलिंग भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मार बहुत पड़ी उसमें साइम अयूब और बाबर और इन 2-3 प्लेयर्स के साथ। बाबर आजम की एक और नया रिकॉर्ड बन चुका जी, 14,000 रन उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में पूरे कर लिए। ये भी एक माइलस्टोन है कि काफी पिछले दिनों से वो बैटिंग तो नहीं कर पा रहे, कोई अच्छी परफॉर्मेंस भी नहीं दे पा रहे, लेकिन उसके बावजूद उस बंदे के ऊपर वाले का इतना करम है कि वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा है। फिर भी हमारे लोग जो से कभी, बल्कि मजे की बात यह है कि कुछ इंडियन से मेरी दोस्तों से बात होती रहती है, वो यकीन करेंगे हमारे मीडिया, हमारे क्रिकेट बोर्ड और हमारी बाकी चीज़ों को इस तरह गालियां देते हैं सिर्फ इस हिसाब से कि यार तुम लोग बाबर जैसे बंदे को खो रहे हो। अब मैं उसके हक में क्या बात करूं, क्योंकि बोल के भी, वीडियो बना के भी बता चुका हूँ, सारा कुछ कर चुके हैं। फिर भी हमारे जो लोग हैं वो 100 का लाइक्स और व्यू देने के लिए और टीवी पे आके अपनी पीआर बढ़ाने के लिए, बहुत ज़्यादा कुछ करने के लिए, मतलब हम बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं, जिन्होंने खुद कभी ज़िंदगी में क्रिकेट नहीं खेली या खुद कभी कुछ नहीं बनाया, वो टीवी पे खड़े होकर लेक्चर देते रहते हैं। खैर, बाबर आजम के 14,000 रन कंप्लीट हुए, कंग्रेचुलेशंस, एक नया रिकॉर्ड उन्होंने बनाया, बहुत अच्छा लगा उनका ये देखकर भी। तो एट द एंड मोरल ऑफ द स्टोरी जी, पाकिस्तान सीरीज हार चुका, 2-0 से हार चुका। अब ओडीआई की सीरीज स्टार्ट होगी, पाकिस्तान उसके लिए भी स्क्वाड अनाउंस कर दिया है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे जब मैच शुरू होगा, मैचेस के बारे में डिस्कस करते रहेंगे। उसके अलावा जी बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस हो रही है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया की जी, बिल्कुल तीसरा टेस्ट स्टार्ट हो चुका। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में ही इंडिया के साथ बहुत बुरा कर दिया, वजन 405 रन का टारगेट सेट कर उन्होंने दे दिया और अब इंडिया ने उस पर बैटिंग करनी है। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही जिसमें 2 मेन सबसे बड़े किरदार रहे। 405 7 विकेटों के नुकसान पर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया, जिसमें सबसे मेन किरदार रहा ट्रेविस हेड का, जिन्होंने 152 रन मारे, और उनके साथ रहे स्मिथ, जिन्होंने 101 रन बनाए। टोटल का टोटल दिन जो है वो इन 2 प्लेयर्स का था। इन 2 प्लेयर्स ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही इनकी, देखने वाला मैच था, मजा आया बैटिंग देखने का इनका। लेकिन उससे पहले 28 रन के ऊपर जब पहले दिन बारिश स्टार्ट होगी तो बारिश को भी देखने का बहुत मजा आया। गैबा ब्रिस्बेन में बहुत ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा बारिश हुई यार, थोड़ी सी पर्थ भेज जो प्लीज, बहुत गर्मी है यार, बहुत ज्यादा। तो खैर बहुत बारिश हुई, बहुत पूरा दिन का मैच आया हुआ। फिर उसके बाद दूसरा दिन मैच शुरू हुआ, तो फिर ऑस्ट्रेलिया के इन दोनों प्लेयर्स ने मैच को बहुत ही अच्छे तरीके से लेके चले और 405 रन बनाकर उन्होंने 7 विकेटों के नुकसान पर मैच जो है वो इंडिया के हवाले आई थिंक कर दिया है। इंडिया को भी बैटिंग करनी है। ट्रेविस हेड ने 152 रन बनाए जो से, जिसमें 18 चौके मारे पर छक्का कोई नहीं मारा। ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम में से अभी तक किसी टीम साथ के साथ प्लेयर्स में जितने भी खेले उनमें मेरे ख्याल खाली आखिरी एक प्लेयर आया था जिन्होंने एक छक्का मारा था। उसके अलावा 152 बनाने के बावजूद और 101 रन बनाने के बाद स्मिथ और हेड दोनों ने छक्का कोई नहीं मारा। 18 चौके मारे हेड्स ने, और उसके अलावा स्मिथ की अगर बात करें तो 12 चौके स्मिथ ने मारे। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही दोनों की। 101 रन एक ने बनाया, 152 रन दूसरे ने बनाए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की। 405 रन का टारगेट सेट किया। अब देखते हैं इंडिया क्या करता है। इंडिया ने उनके मुकाबले में 5 बॉलर लगाए, जिनमें से सबसे नुमाया भाई ये बंदे की समझ से बाहर है, इसका क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है। इसने नया रिकॉर्ड बना दिया, वजन एक और मरतबा 5 विकेटें लेने के बाद टेस्ट सीरीज में रिकॉर्ड लगा के कपिल देव जो कि इंडिया के लेजेंड हैं उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्होंने मेरे ख्याल 8 की 9 मरतबा ली थी, बुमराह ने 10 मरतबा 5-5 विकेटें लेकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया इंडिया के लिए। जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। बुमराह ने 5 विकेटें ली। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस उनके साथ सिराज रहे जिन्होंने 1 विकेट ली और बाकी एक बॉलरों ने जिन्हें 1 विकेट मिली। जबरदस्त परफॉर्मेंस बॉलिंग की तरफ से भी, लेकिन उनके अलावा बाकी बॉलरों को बहुत मार पड़ी, बहुत कुट पड़ी। इनको भी बहुत पड़ी, लेकिन उन्होंने विकेटें निकाल के साथ थोड़ा सा उसके साथ कवर कर लिया, जिनमें बुमराह नुमाया रहे। अभी उनका मैच जारी है, मैच की परफॉर्मेंस होगी, देखने वाले हैं कि इंडिया की बैटिंग क्या करती है, इंडिया की बैटिंग लाइन क्या करती है। पहले 2 टेस्टों में तो इंडिया की बैटिंग लाइन बहुत बुरी तरह क्लैप्स कर गई, नहीं समझ आया इन लोगों को क्या हो रहा है, क्या करना चाहिए, किस लिहाज से खेलना चाहिए। वहीं पे पंत का एक नया रिकॉर्ड बन चुका जी। पंत ने 150 विकेट्स ले ली हैं। जी हाँ, बॉलिंग नहीं, कीपरिंग में विकेट ले ली है उन्होंने। विकेट के पीछे खड़े होकर 150 यानी 150 बंदों को आउट कर दिया, और ये भी एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा धोनी का था 298 का आई थिंक, और अभी ये 150 तक पहुंचे, लेकिन ये भी एक रिकॉर्ड है। जबरदस्त परफॉर्मेंस पंत की तरफ से। बैटिंग में तो वो पागलों वाली बैटिंग करते रहते हैं, अमूमन बताता रहता हूँ, लेकिन कीपरिंग में थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 150 विकेट्स वो ले चुके हैं।
बाकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अभी आगे फर्दर मैच में क्या होता है उसके बारे में जैसे जैसे अपडेट आएगी, जैसे जैसे मैच बढ़ेगा उस तरह आपके साथ अपडेट शेयर करते रहेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठोक लीजिए महाकाल का ठोक लीजिए 5000 लौटे दिख जाना।